बारिश जो हमारा ऊपर वाला गांव है ना, इसमें तो अच्छी खासी होने लग पड़ी है। यहाँ पर ना सारी रात बारिश थी और अभी भी एकदम से बारिश होने लग पड़ी है। जितना मोटा तवा होगा पराठे उतने अच्छे बनेंगे, तो ये तो बनते हैं। चलिए लास्ट वाला पराठा भी सेक लिया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 5 बजे का टाइम है और हमेशा की तरह मेरी नींद खुल जाती है। बाहर देख रही हूँ खिड़की से, झमाझम बारिश लगी हुई थी और पूरी रात तो रुकी नहीं बारिश। आजकल पहाड़ों में मॉनसून आ चुका है, लगातार अभी ना 3-4 दिन हो ही गए बारिश होते हुए, और रात भर भी बारिश थी। अभी जैसे मेरी नींद खुली तो भी बारिश लगी हुई थी। कानों में ना आवाज़ सुनाई दे रही थी और हल्की हल्की ठंडी होने लगी है। बाकी दरवाज़ा खोलते ही हमेशा की तरह मैं बाहर की साइड जाती हूँ। हरी भरी पहाड़ियाँ, बारिश अभी रुकी है बट कन्फर्म नहीं है। तो चलिए जी, अपने सुहावने मौसम का थोड़ा एंजॉय करते हैं और मैं जाऊंगी ऊपर छत में। ऊपर चलते हैं छत पर। आज इतना सुहावना मौसम है ना, सुबह सुबह। पीछे मक्के की खेती भी दिखने लग पड़ी है, हरे भरे खेत हो चुके हैं। इस साइड से घनघोर बारिश आ चुकी है और यहाँ पर भी बूंदाबांदी होना शुरू हो गई है। पहाड़ियाँ बिल्कुल हरी भरी हो गई 1 हफ्ते के अंदर। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो जो मक्के की खेती है ना, देखिए हरियाली हो गई है, पूरे खेतों पे हरे भरे होने लग पड़े हैं। मक्के की खेती बहुत ही जल्दी होती है, मात्र 1 हफ्ते के अंदर पूरे खेत हरे होने लग पड़े हैं। यानी हमारे पहाड़ों में बरसात आ गई है। इस टाइम भी हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लग पड़ी है और उस साइड से तो इतनी घनघोर बारिश है और रात भर भी बारिश थी हमारे यहाँ पर। अभी बारिश रुकी हुई है तो मैंने सोचा 5-10 मिनट यहाँ टहल लेते हैं, मौसम का एंजॉय लेते हैं। सुबह सुबह ना यहाँ के नज़ारे देखने क्या ही कहने। जब मैं छत पर चले जाती हूँ ऐसे लगता है पता नहीं कहाँ मैं पहुँच गई हूँ। पीछे पहाड़ी पर देख रहे हैं आप, धुंध छाई हुई है और ये धुंध ना हमारे पहाड़ों की तरफ धीरे धीरे आने लगी है। मात्र 10 मिनट हुए और बारिश देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। धुंध भी हल्की हल्की इस साइड आ गई है और बारिश जो हमारा ऊपर वाला गांव है ना, इसमें तो अच्छी खासी होने लग पड़ी है। तो यहाँ पर ना सारी रात बारिश थी और अभी भी एकदम से बारिश होने लग पड़ी है। ये देखिए, चलिए नीचे चलते हैं। और बारिश ने एकदम से बढ़ गई है, ठंडी ठंडी बूंदाबांदी। 5 मिनट के अंदर अंदर ना यहाँ झमाझम बारिश हो गई है एकदम से। चलिए चलते हैं अंदर और टाइम 5:30 हो चुके हैं। ये अपना सुबह का पानी पी लेती हूँ, आधा लीटर हल्का सा गुनगुना करके, और इसके बाद सीधा लगना है मेरे को अपने कामों में। और हमेशा की तरह शुरुआत में बेड से ही शुरू करती हैं।
सुबह सुबह ना मेरे को बैठना भी पसंद नहीं है और देर तक बिस्तर पर सोना भी पसंद नहीं है। सुबह ही ना एक शांत माहौल में 10 मिनट भी बिता लें, आँख खुलते ही मन फ्रेश हो जाता है। और एक हम जब जल्दी जगते हैं ना तो इतना काम का बोझ नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा टाइम होता है तो हम रिलैक्स होकर अपने काम टाइम पर निपटा सकते हैं। सुबह जल्दी जगने के कुछ एक यही फ़ायदे हैं, एक हेल्थ के, एक काम भी हमारे जल्दी होते हैं। बेड वगैरह झाड़ा और इसके बाद मैं लग पड़ी हूँ घर में झाड़ू लगाने के लिए। दीक्षांत तो अभी सोया हुआ ही है। और अच्छा, किसी ने कमेंट किया था कि आपके एक बेटे ने खाना नहीं खाया, एक को ही खाना दिया आपने। तो जी मेरा बड़े वाला बेटा चंडीगढ़ चला गया है, प्रिंस ठाकुर, उसकी यूनिवर्सिटी खुल गई थी तो वो चंडीगढ़ चला गया। दीक्षांत बचा हुआ है, अभी इसके हैं कुछ टाइम, तो हमने सोचा चलिए जी यहाँ अपना टाइम निकाल लेते हैं। पहाड़ों के दिन तो पहाड़ों के ही होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और एक सुकून भरे। तो इसी रीज़न से हम 2 जने हैं, सिर्फ मैं और दीक्षांत। अच्छा, आज ना मैंने ये लिविंग रूम की खिड़की अच्छे से साफ़ कर दी। इसकी जो जाली वगैरह है ये छूट गई थी एक खिड़की मेरे से, तो आज मैंने साफ़ कर। दिन का एक आधा काम मैं एक्स्ट्रा निपटाती हूँ, भले ही वो 5 या 10 मिनट का हो, बाकी मैंने झाड़ू लगा दिया। अच्छा, किसी ने कमेंट किया था मेरे को कि ब्रश से आप जाली साफ़ करना, मैंने सोच कर रखा है, बट मेरे को ब्रश अभी वो मिला नहीं, पेंट वाला जो होता है। तो नेक्स्ट बार देखूँगी, ढूंढूंगी, अगर मेरे को मिला तो मैं उससे ही साफ़ करूँगी। बाकी इसके बाद यहाँ पर जो मेरे फ्लावर हैं इनको हटाकर मैंने अच्छे से पोंछ लिया है, क्योंकि दूसरे वाला पेंट है ना, इसके ऊपर धूल धूल मिट्टी जैसी हो जाती है, तो इसको भी टाइम का पोंछना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ फ्लावर वगैरह रखे होते हैं, ये एरिया एक्स्ट्रा ही साफ़ करना पड़ता है, तो इसको मैंने ये साफ़ कर दिया है अच्छे से। और ये हिस्सा तो बहुत ज़रूरी होता है, एक ना दूसरा पेंट है तो इसके ऊपर धूल मिट्टी जमा हो जाती है। यहाँ कुछ दिखाती हूँ, ये ना चिड़िया का घोंसला है और इतना पुराना है। जब प्रिंस 2nd में पढ़ता था और हमारे मिंजर मेला होता है वहाँ गए थे हम, तो उसने देखा कहीं से और उठा लिया फट से, मम्मा ये लेना है, तो मैंने ये 2 घोंसले लेकर दिए थे। इसके अंदर देखिए छोटे छोटे एग भी हैं, इतने पुराने हैं, ये देखने में इतने नेचुरली लगते हैं ना, तो सभी पूछते हैं कहाँ से लिया। तो ये थे 2 जोड़ी ली थी मैंने, इसमें भी थे एग ना, तो वो निकल गए अंडे, पता नहीं कहाँ चले गए। बाकी इसको भी मैंने झाड़ दिया है, देखिए कितना सुंदर हो गया है। और ये यादें होती है, एक जब 2nd में पढ़ता था तब लिए थे, और मेरे बच्चों की अभी यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट होने वाली है लगभग। तो चलिए, अब बचा हुआ है मेरा हॉल और बाहर बरामदा, किचन। तो हॉल का झाड़ू निपटाती हूँ। और अच्छा, किसी का कमेंट था कि आप ना अपने जो ये गांव वाला घर है इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दो। तो जी हम तो कंटिन्यू यहाँ रहते नहीं हैं, आपको पता है, हम जीरपुर में भी रहते हैं, फिर यहाँ आना होता है कुछ टाइम के लिए। जिस टाइम हम परमानेंट आ जाएंगे अपने गांव में, हमारे बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, हमारे बच्चे सेटल हो जाएंगे, उसके बाद 100% हमारा फैसला है कि हम अपने गांव में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तभी ही हम ना अपने घर की अच्छे से सेटिंग करेंगे, वो हमने सोच कर रखा हुआ है, अच्छे से डेकोरेट करेंगे, कुछ एक हम अपनी चेंजिंग भी करेंगे घर में, वो समय के अनुसार होगा सारा कुछ। तो अभी फ़िलहाल काम चल रहा है तो चल रहा है, बस यही है। छुट्टियां मनाने घर आते हैं, घर डाल रखा हुआ है, और इसके बाद रिश्तेदारी भी है गांव में, अपनी ज़मीनें हैं, सारा कुछ है, तो हमें टाइम टू टाइम यहाँ आना पड़ता है। बाकी की तो देखते हैं नेक्स्ट क्या बनता है भविष्य में, वैसे सोच कर रखा हुआ है ये।
तो चलिए जी, किचन में गई थी। अच्छा, मैंने साफ़ किया किचन का शेल्फ काउंटर, गैस वगैरह। इसका पता क्या रीज़न हुआ, रात को मैंने दीक्षांत को बोला था बर्तन साफ़ करने के लिए, और उसके बाद बच्चे कहाँ ही करते हैं शेल्फ काउंटर और गैस चूल्हा। मेरी ऐसी आदत है ना, जब तक मैं गैस चूल्हा शेल्फ काउंटर साफ़ ना करूँ ना, मेरे को खाना बनाने की तसल्ली नहीं आती है। तो इसी रीज़न से मैंने गैस चूल्हा भी साफ़ किया किचन में, और शेल्फ काउंटर भी अच्छे से साफ़ किया है। इसके बाद जो बाहर का बरामदा है ना, मैंने पानी से ही धुल दिया, क्योंकि आपको पता है यहाँ बारिश हुई और पूरे मिट्टी मिट्टी हो गई थी। ये पूरा बरामदा मैंने मॉप की सहायता से सुखा दिया है। यार स्लिप का बहुत ज़्यादा डर लगता है, पूरा सुखा दिया है। अंदर के एरिया में सारे में ही मैंने पोछा लगा दिया। फटाफट सुबह सुबह अपनी क्लीनिंग हो जाती है ना, एक फ्रेशनेस आ जाती है, और घर ना साफ सुथरा होता है। पूरा दिन शांति और सुकून भरा निकलता है। चलिए जी, चमक गया है पूरा घर सुबह सुबह। ये काम हो जाए तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, दिन भर ना फिर एक सुकून जैसा रहता है, एक पॉजिटिव वाइब रहती है। और यहाँ चलिए पूरा कर दिया है ये। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। अब बारी आती है ब्रश करने की। यही टाइम होता है, डायरेक्ट तो मैं कभी ब्रश करती नहीं हूँ। या तो मैं जब नहाने जाती हूँ, या तो मतलब अच्छे खासे टाइम के बाद ही मैं ब्रश करती हूँ, जग कर तो बिल्कुल नहीं। तो चलिए जी, फटाफट से ब्रश करेंगे। और आज ना मैं गीज़र के पानी से नहाई फ्रेंड्स। ठंडी लग रही थी पानी डालने को। मैं जब सुबह जगी ना, रात को भी फ़ैन नहीं लगाया था, और मेरे को ठंडी ठंडी फील होने लगी। तो मैंने जगते ही मेरे गीज़र ऑन कर दिया था, यानी मैं हल्के गुनगुने पानी से नहाई हूँ। और इसके बाद पूजा पाठ भी कर लिया है। 7:45 हो चुके हैं, ये देखिए। और इतना जल्दी भी मैंने काम किया भी नहीं, बिल्कुल आराम आराम से सब कुछ हो चुका है। नहाना, पूजा पाठ, घर तो चमका ही दिया, और इसके बाद करूँगी मैं अपने खाने की तैयारी। बाकी बाहर ना मौसम बहुत अच्छा हो गया, धूप लगने लग पड़ी है, यानी बारिश रुक चुकी है। बट डेली शाम के टाइम फिर से बारिश आ जाती है। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ, और थोड़ा सा मैं आपको मौसम दिखाऊं बाहर का। ये देखिए, एकदम से धूप आ गई है ये। और फिर ना वहाँ से आते हैं शाम के टाइम बादल, और रात को बारिश, सुबह बारिश। कल भी सेम ऐसे ही हुआ था। सबसे पहले मैंने आटा छान लिया है, और आटा गूंद लूँगी मैं, यानी आज मैं बनाने लगी हूँ पनीर का परांठा। तो सबसे पहले गेहूं का आटा छाना, इसमें मैंने नमक वगैरह ऐड कर दिया है। साथ में अजवाइन भी ऐड करूँगी, क्योंकि कोई भी तली हुई चीज़ जब हम बनाते हैं तो उसमें अजवाइन ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे तली हुई चीज़ थोड़ी जल्दी पच जाती है। तो यहाँ मैंने आटा गूंद लिया है परांठे के लिए, और इसको मैं ना डिब्बे में फिलअप कर दूंगी। आज पनीर के परांठे बनाऊंगी। दीक्षांत बोल रहा था, मम्मा आप सुबह डेली सब्जी बनाते हो। आजकल ना अपने किचन गार्डन में इतनी सब्जियां हो गई है ना कि पूछिए मत। मैं औरों को भी दे रही हूँ, और खुद भी पेट भर कर खा रहे हैं, पर बच्चों को होता है ना कुछ अलग सा खाएं। तो फिर ये मैंने ना पनीर कद्दूकस कर लिया, साथ में एक बड़े साइज का प्याज भी इसके ऊपर कट कर लिया है। पनीर कद्दूकस करने के बाद मैंने एक बड़े वाला प्याज भी कट किया। हल्दी, नमक, मिर्ची, हरी मिर्ची हो बेस्ट है, बट मेरे पास सूखी मिर्ची थी। अब इसके बाद में इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। ये
में मिक्स हो चुका है। यहाँ मैंने ना देसी घी भी गर्म कर लिया है, इसको साइड में रखना मम्मी, गर्म है। पनीर का पराठा बनाना बहुत ही इजी होता है, बस ऐसे थोड़ा सा क्यूर बोला जाता है हमारे, ऐसे बना लेना है। और इसमें ना अच्छी खासी मैंने स्टफिंग भर दी है और इसके बाद फिर से ऐसे गोल गोल पेड़ा करके उंगलियों की सहायता से टैप टैप करके थोड़ा चौड़ा कर देना है। और इसके बाद जैसे चपाती बेलते हैं वैसे बेल दीजिए, बहुत ही आसान है। और इसको फिर बारी बारी तलना शुरू करते हैं। पनीर के पराठे जल्दी पकते हैं और सबसे इजी लगते हैं मेरे को, क्योंकि ये चिपकते नहीं हैं। प्याज जब हम इसमें ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। ये लास्ट पराठा बचा हुआ है, फटाफट इसको भी सेकते हैं। जितना मोटा तवा होगा पराठे उतने अच्छे बनेंगे। तो ये तवा ना हमारा मोटा है, बहुत अच्छा है ये, तो पराठे भी इसमें ना अच्छे बनते हैं। चलिए लास्ट वाला पराठा भी सेक लिया है। पराठे के साथ हमेशा की तरह हमें चाय ही पसंद आती है, दीक्षांत को भी मेरे को भी। तो यहाँ पर चाय बनाऊंगी मैं। दूध ही डाला है, पानी तो मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में डाला हुआ है। इकट्ठा डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, दूध, चाय पत्ती और साथ में चीनी, और इसको रखेंगे गैस में, यानी बनेगी चाय। और चाय के साथ में टेस्टी लगता है। अच्छा दही खाने का ना आजकल मन नहीं हो रहा है, जैसे बारिश होती है, बरसात होती है ना, तो मन भी नहीं करता है। और हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि बरसात के मौसम में दही नहीं खाना चाहिए। बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ घी का करना चाहिए, यानी घी हमारे लिए फ़ायदेमंद है बरसात में खाना, और दही नुकसानदायक है बरसात में खाना। ऐसे जब मैं छोटी थी तो बोला करते थे और हमें टोका जाता था इस चीज़ के लिए, पर अभी ज़माना बदल गया। अभी तो जब मन किया तब दही खाइए, जब मन किया तब घी खाइए। तो ऐसे बोला जाता है कि बरसात में दही नहीं खाना चाहिए। जो बरसात में खाया हुआ दही है वो पित्तरोधक होता है, यानी पित्त बनाता है हमारे अंदर। और बरसात में जो हम घी खाते हैं वो हमारे शरीर की वायु ख़त्म करता है, तो जो वायु रोग होता है उसको ख़त्म करता है। तो कुछ ऐसा कहना है जो हम पहले से सुनते आए हैं। इसको लेकर जाएंगे लिविंग रूम में। और पराठे लिए मैंने 2 ही, ये भी बहुत है, क्योंकि फिर पनीर घी हैवी हो जाएगा, मलाई। अपना खाना यहाँ बैठकर एंजॉय करूँगी। जैसे कि मैंने बोला ना, 2 पराठे बहुत हैं, क्योंकि देसी घी में पकाए हुए हैं, पनीर है इसके साथ, और मलाई भी डाली हुई है। अच्छा कभी कभार ना ऐसा हो जाता है, अगर खाना हैवी हो जाए तो मैं बनाती नहीं हूँ नेक्स्ट टाइम का खाना, जब भूख लगेगी तभी ही बनाऊँगी। तो इसके बाद बर्तनों का भी ढेर लग चुका है, ये भी मैंने हाथों हाथ कर दिए हैं साफ। और
बर्तन साफ करने के बाद नेक्स्ट काम मेरा रहता है किचन क्लीनिंग, गैस चूल्हा साफ करना, शेल्फ काउंटर, किचन को चमकाना। खाना खाने के बाद नेक्स्ट बार के लिए चमचमाता हुआ किचन हमें नज़र आए। तो चलिए जी, इस व्लॉग को तो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। कल मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।